Hi friends, how are you? Hope that you must be fine. Here's your friend Balam Das with another new exciting video. Today we are going to start our class number 51, and in this today's class number 51 I am going to teach you the most important use of using step. आज मैं आपको यूजिंग स्टेप का सबसे अहम तरीन जो यूज है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, और आज की हमारी क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ एज फार एज। फ्रेंड्स, एज फार एज की मायना है जहां तक, इसकी मीनिंग है उर्दू के अंदर जहां तक मैं सोचता हूं। ये यूजिंग स्टेप का सबसे अहम तरीन यूज है। एज फार एज आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ यूजिंग स्टेप एज फार एज। तो जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। मैं आपको आज एज फार एज का यूज जो है बहुत ही अच्छी तरह सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये जो यूज है ये सारी यूजिंग स्टेप का जो है गुरुजी यूज है। जहां तक मैं सोचता हूं ये जो है गुरुजी यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट और अहम यूज है। इसकी मायना होती है जहां तक। अब फ्रेंड्स, ये यूज जो है बाकी यूजेस से थोड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसे? वो ये है कि इसके अंदर हम 5 वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम 5 मखसूस वर्ब्स या वर्ड्स कहें उनका ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंसेस वही लिखे हैं जिनके साथ ये यूज इस्तेमाल होता है। बाकी वर्ब्स या बाकी वर्ड्स के साथ ये यूज इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात आप अपने जहन में बिठा देना कि जो मैं 5 यहाँ पे वर्ब्स आज पढ़ाऊंगा उन्हीं के साथ ये जो यूज है ये इस्तेमाल होता है। तो आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दूं। फार्मूला है, सबसे पहले एज फार एज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद जो है सेंटेंस। यानी ये भी जुमला है जो हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। तो बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। नंबर 1 सेंटेंस, जहां तक मैं सोचता हूं अरसलान अच्छा लड़का है। जहां तक मैं सोचता हूं अरसलान अच्छा लड़का है। सबसे पहले हम लिखेंगे एज फॉर एज। मैं सोचता हूं आई थिंक। एज फॉर एज आई थिंक अरसलान इज अ गुड बॉय। ओके, आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। जहां तक मैं जानता हूं पोलार्ड गरीब है। जहां तक मैं जानता हूं पोलार्ड गरीब है। जानना, नो। एज फॉर एज आई नो, नो वर्ब है। पोलार्ड इज पोअर। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है, जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है तो मैं एमए पास हूं। यहां पे एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड। कंसर्न मीन्स का सवाल होना। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई एम एमए पास। मैं एमए पास हूं। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है 2011 में ज्यादा बारिश हुई थी। एज फॉर एज I remember it rained heavily in 2011। तो फ्रेंड्स, आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे। जहां तक मेरे इल्म में है वो पागल है। जहां तक मेरे इल्म में है वो पागल है। एज फॉर एज
it is in my knowledge he was mad। जहां तक मेरे इल्म में है वो पागल था। as far as it is in my knowledge he was mad। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पांचों सेंटेंसेस कर दिए हैं। अब आपको मैं इंडिकेट करवाता हूं कि कौन से 5 वर्ब्स हैं जो ही इस्तेमाल होते हैं as far as के साथ, बाकी कोई वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये जो थिंक है, थिंक वर्ब as far as के साथ इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्ब नो इस्तेमाल होता है। नंबर 3 पे आते हैं कंसर्न्ड। जो लफ्ज कंसर्न है वो भी सिर्फ एज फार एज के साथ इस्तेमाल होता है। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि एज फार एज के साथ जो है कंसर्न भी इस्तेमाल होता है। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, जहां पे है रिमेंबर, और नंबर 5 सेंटेंस के अंदर हमारा है नॉलेज। तो फ्रेंड्स ये 5 वर्ड्स हैं, थिंक, नो, कंसर्न, रिमेंबर और नॉलेज। सिर्फ ये 5 वर्ब से ही हम एज फार एज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज आपने जो है याद रखनी है, क्योंकि बड़े बड़े स्टूडेंट्स, बड़े बड़े जो तालिबे इल्म हैं वो एज फार एज के यूज के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ऐसे सेंटेंसेस उनको मिलते हैं तो ज्यादातर उनके सेंटेंसेस जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गलत हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज जो कि गुरुजी यूज है एज फार एज आई थिंक इन यूजिंग स्टेप, वो सिखाने जा रहा हूं। तो जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में इन तक। तो फ्रेंड्स अब कुछ सेंटेंसेस एज एन एक्टिविटी, जैसा कि मैं हर वीडियो में तकरीबन ये एक्टिविटी देता रहता हूं, ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपने अपनी तरफ से जो है चेंज करना होता है इनटू इंग्लिश। तो फ्रेंड्स सबसे पहला सेंटेंस है, जब तक वो जानता है मैं डॉक्टर हूं। जानना वर्ब मैंने यहाँ पे लो लिख दिया है। जहां तक हम सोचते हैं कोरोना जल्दी नहीं खत्म होगा, तो थिंक जो है सोचना, मैंने यहाँ पे वर्ब लिखा है। नंबर 3 सेंटेंस है, जहां तक उसकी प्रॉपर्टी का सवाल है उसके पास सिर्फ एक ट्रक है, तो यहाँ पे मैंने कंसर्न्ड लिख दिया है। नंबर 4 सेंटेंस, जहां तक मुझे याद है उसने 2005 में कॉलेज छोड़ा था, तो रिमेंबर मीन्स याद होना या याद करना। जब तक मेरे इल्म में है वो गरीब लोग हैं, इल्म में होना जो है नॉलेज, मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि ये जो यूज है एज फार एज का यूज, इसके अंदर हम सिर्फ ये 5 मखसूस वर्ब्स या वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वर्ब्स जो है इस यूज में एज फार एज के साथ इस्तेमाल नहीं होते। इस यूज में एज फार एज के साथ जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं या जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो है ये नो, थिंक, कंसर्न, रिमेंबर और नॉलेज। ये 5 वर्ड्स का हम जो है इस यूज के अंदर एज फार एज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो जो है इस हवाले से भी बहुत अहम है, क्योंकि ये जो यूज़ है एज फार एज ये इंतहाई अहम यूज़ है। इस यूज़ की बहुत ही वैल्यू है यूजिंग स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ऑफ यूजिंग स्टेप एज फार एज वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करके समझा दिया है। यकीनन आपने इन चीज़ों को क्लियर किया होगा, समझ लिया होगा कि इस यूज़ एज फार एज के अंदर हम सिर्फ इन 5 जो वर्ब्स हैं इनका एक प्रयोग यानी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मुलाकात होगी। विल सी यू वेरी सून विद अनदर न्यू वीडियो। टिल दैट टाटा।